हेलो एवरीवन, क्वांट ट्विटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और घंटी के निशान को ज़रूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। आज हम हिंदी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिन व्यंजनों के उच्चारण से स्वर तंत्रियों में गूंज पैदा ना हो उन्हें कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है गुंजन। गुंजन का मतलब क्या होता है? पक्षियों की मधुर आवाज करने की क्रिया को गुंजन कहते हैं। सेकंड ऑप्शन है अघोष। तो अघोष ही ऐसे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण से स्वर तंत्रियों में गूंज पैदा नहीं होती है, इसलिए सेकंड ऑप्शन सही है। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और श, सा एवं सा ये सभी अघोष व्यंजन कहलाते हैं। तो इस तरह से सेकंड ऑप्शन क्या है? राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, किस भाषा को हिंदी की जननी कहा जाता है? चूँकि संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, इसलिए संस्कृत भाषा को हिंदी की जननी कहा जाता है। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है उसे स्वर कहते हैं। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन क्या है? राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कच्छा शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? यहाँ पर छा संबंधी अशुद्धि है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? कक्षा। सो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन है, किस शब्द में पंचम अक्षर का प्रयोग नहीं है? अंगूठी में पंचम अक्षर का प्रयोग नहीं हुआ है। अंगूठी शब्द में अनुनासिक का प्रयोग हुआ है, इसलिए सेकंड ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? कमल के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? पंकज, जलज, सरोज, नीरज, अंबुज, राजीव, अरविंद, पुष्कर और सरसिज। इनमें से सरोज राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जिसके हृदय में दया नहीं है उसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? जिसके हृदय में दया ना हो उसे क्या बोलते हैं? निर्दय। आगे क्वेश्चन है, महेश्वर का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? इसका संधि विच्छेद क्या होगा? महा, धन, ऐश्वर्य। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ से आ जाएगा आ और
ए, ये इनका मेल होने से क्या हुआ है, ए बना है, जिससे क्या हो गया, महेश्वर। जब आ या फिर आ, इनमें से किसी का भी मेल यदि ए या ए से हो तो क्या आ जाता है, ए बन जाता है। और यदि इनमें से किसी का भी मेल ओ या फिर औ से हो तो क्या आ जाता है, औ आ जाता है। तो ये क्या कहलाती है, वृद्धि संधि कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या है, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अगम का विलोम शब्द क्या है। अगम का मतलब होता है दुर्गम। दुर्गम मतलब जिसे समझना कठिन हो। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा। पहला ऑप्शन क्या है, आगम। आगम का मतलब क्या होता है, उत्पत्ति। तो ये तो आएगा नहीं। सुगम, सुगम का मतलब क्या होता है, जो सरल हो, सहज में पाने योग्य। तो इसका राइट आंसर क्या है, सुगम ही है। आगे प्रश्न है, प्रारंभिक का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। प्रारंभिक, इसका विलोम शब्द होगा अंतिम। सो सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। मान प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। मान प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है, सम्मान। यहां पर जो मान है वो क्या है, तद्धित प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय क्या होता है, वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु को छोड़कर अन्य शब्दों जैसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व अव्यय में जुड़ते हैं, वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या है, थर्ड ऑप्शन है, सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्टी गंगा बहाना। इसका मतलब क्या होता है, प्रतिकूल कार्य करना। अगला प्रश्न है, कान लगाना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है। इसका मतलब होता है ध्यान देना। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वन का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। वन का शुद्ध रूप क्या होगा, वन। इसका मतलब होता है जंगल। आगे प्रश्न है, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। इन पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे एक ही भरोसा है, एक ही बल है, एक ही आशा है और अपने आराध्य प्रभु श्री राम पर अटूट विश्वास है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे भगवान श्री रघुनाथ जी स्वाति नक्षत्र की बूंद हैं और तुलसीदास जो हैं वो चातक पक्षी की तरह हैं। इन पंक्तियों में राम के प्रति तुलसीदास की भक्ति भावना का चित्रण है और जहाँ ईश्वर के प्रति प्रेम या अनुराग का वर्णन होता है वहाँ भक्ति रस होता है। भक्ति रस का स्थायी भाव देवव्रती है। अगला प्रश्न है, उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा, अनावृष्टि।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रपाणी शब्द का सही विग्रह चुनिए। यदि हम चक्रपाणी का समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? चक्र है पाणी में जिसके, चक्र है पाणी में जिसके अर्थात विष्णु। चक्रपाणी शब्द में बहुव्रीहि समास होगा। इस समास की विशेषता यह है कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही होगा। आगे क्वेश्चन है, 4 विकल्पों में से गलत विकल्प को चुनिए। पहला है युद्धवीर। इसका मतलब होता है कि जो रणभूमि में अपनी वीरता सिद्ध करता है। दानवीर का मतलब क्या हुआ? जब याचक और दीनों को दान करने का उत्साह हो, दानवीर कहलाता है। धर्मवीर क्या होगा? जब धर्म के लिए कुछ करने का उत्साह हो। कर्मवीर का मतलब होता है कर्तव्य में वीर। तो जो ये तीनों हैं, ये तीनों वीर रस के भेद हैं। वीर रस के 4 भेद होते हैं। एक होता है युद्धवीर, एक होता है दानवीर, एक होता है धर्मवीर और एक होता है दयावीर। तो यहाँ पे जो कर्मवीर है वो क्या होगा? राइट आंसर होगा, क्योंकि ये अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भाव मन में स्थायी रूप से स्थित रहता है उसे स्थायी भाव कहते हैं। आगे है, गंगोर्मी में निम्न में से कौन सी संधि है? गंगोर्मी, यहाँ पर गांगोर्मी नहीं होगा, यहाँ पर होगा गंगोर्मी। तो जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? गंगा धन उर्मी आ और ऊ, ये दोनों मिलने से क्या बना है? ओ, जिससे क्या हुआ है? गंगोर्मी। तो यहाँ पर क्या है? गुण स्वर संधि है। यदि आ और आ इनमें से किसी का भी मेल ई या बड़ी ई, ऊ या फिर बड़ा ऊ या फिर री से हो तो इन दोनों के मिलने से ए बन जाता है और इन दोनों के मिलने से ओ बन जाता है। जैसा कि यहाँ पर हुआ है, आ का मेल ऊ से होने पर क्या हो जाता है? ओ बन गया। और इन दोनों का मेल यदि री से होता है तो क्या बन जाता है? अर बन जाता है। ये क्या कहलाती है? गुण स्वर संधि कहलाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को तो लाइक ज़रूर करें।